बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। जयपुर पुलिस की टीम के साथ लूटपाट की गई। हेड कांस्टेबल को इसके बाद गोली मार दी। हेड कांस्टेबल को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया। होटल पर ये लोग खाना खाने के लिए रुके थे। पुलिस निरीक्षक नरेंद्र खीचड़, दो युवकों ने होटल पर खाना खाने रुके थे। पुलिस निरीक्षक नरेंद्र खीचड़, इस दौरान दो युवकों ने पुलिस टीम से लूटपाट की। इंस्पेक्टर की कार छीनकर ये बदमाश फरार हो गए। आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। बड़ी खबर है, जयपुर पुलिस टीम के साथ लूटपाट हो गई। पुलिस टीम के साथ लूटपाट हो गई और हेड कांस्टेबल के साथ भी हेड कांस्टेबल को गोली मार दी। इसके बाद लूटपाट करने वाले गिरोह ने, इन युवकों ने रोटी खा ली थी। बाद में दो बदमाश आए, वहाँ दो चाय पी, वो गाड़ी के पास गए जने, वहाँ पर चाबी मांगी, चाबी नहीं दी, पर वहाँ फायरिंग करिए, अंदर आ गए। किसी के लगी क्या? एक आदमी को लगी। और बड़ी खबर, पुलिस निरीक्षक कांस्टेबल पर फायरिंग मामला। ट्रॉमा सेंटर में कांस्टेबल मनिंद्र का इलाज जारी। एडिशनल डीसीपी राम सिंह का इसके बाद बयान आया है। घायल कांस्टेबल का ऑपरेशन किया गया है। खतरे से बाहर कांस्टेबल को बताया जा रहा है। आरोपियों को सीकर पकड़ने गई थी ये पुलिस की टीम। किसी मामले में जांच के लिए, आरोपियों को गिरफ्तारी के लिए ये टीम सीकर गई थी। और इसी दौरान जब ये लोग एक ढाबे पर खाना खाने रुके, एक रेस्टोरेंट पर खाना खाने रुके, तो वहां पहुंचे कुछ गुंडा तत्वों ने, असामाजिक तत्वों ने, अपराधियों ने पुलिस टीम के साथ पहले मारपीट की, पुलिस टीम पर फायरिंग की, लूटपाट की। इसमें एक हेड कांस्टेबल जख्मी हो गए, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, ऑपरेशन किया गया है। उस कांस्टेबल का यह भी साफ किया है। ट्रॉमा सेंटर में कांस्टेबल मनिंद्र का इलाज चल रहा है। एडिशनल डीसीपी राम सिंह ने अभी ये बयान दिया, बताया कि घायल कांस्टेबल का ऑपरेशन किया गया है। जयपुर की जो वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है, उसकी जो डीएससी टीम है, उसके प्रभारी नरेंद्र जी खीचड़ हैं, पुलिस इंस्पेक्टर हैं वो, और एक हेड कांस्टेबल मोनेंद्र सिंह, ये दोनों जो अभी अभियान चलाया जा रहा है वॉलंटियर्स को पकड़ने का, तो उनकी तलाश में ये सीकर की तरफ गए हुए थे। वही रानोई इलाके में तो ढाबे पर ये जलपान कर रहे थे और उसके पश्चात अपनी जो वरना गाड़ी थी उसमें जैसे ही बैठे, दो लड़के आए, दोनों के पास हथियार थे। उन्होंने इनसे चाबी मांगी, इन्होंने चाबी के लिए मना किया, तो इन्होंने जो मुनिंदर सिंह है उसको फायर कर दिया। उनके पेट में गोली। अभी वो यहाँ पर अस्पताल SMS ट्रॉमा में है, उनका ऑपरेशन किया चुका है। सौरभ मेरे सहयोगी हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं जयपुर से। सौरभ, सबसे पहले बताइए, हेड कांस्टेबल की तबीयत कैसी, हालत कैसी? उनके बताया गया था उनके पेट में गोली लगी है, फिलहाल स्थिति कैसी है उनकी? देखिए, फिलहाल उनकी स्थिति जो है वो स्थिर है और ऑपरेशन जो है वो हो चुका है। 3 डॉक्टर्स की टीम ने ये ऑपरेशन को किया है और अभी ऑपरेशन पूरा हो चुका है और स्थिति जो है वो स्थिर है, खतरे से बाहर है, इस प्रकार से डॉक्टर्स ने जानकारी दी है। पुलिस कमिश्नर आनंद श्रीवास्तव अभी जो घायल है उनकी हालत जानने के लिए ट्रॉमा सेंटर पर पहुंचे थे। उन्होंने परिवारजनों से भी स्थिति को लेकर जानकारी हासिल की, डॉक्टर से भी उन्होंने बात की है, लेकिन अभी जो है वो फिलहाल कंडीशन जो है वो ठीक है, संभवतः खतरे से बाहर जो है वो स्थिति बताई जा रही है। घायल जो मनेंद्र है कांस्टेबल, उन्हीं को जो है वो गोली लगी है, जबकि जो पुलिस निरीक्षक हैं नरेंद्र खीचड़, वो किसी भी तरह से घायल नहीं है, उन्हें किसी भी प्रकार से चोट नहीं आई है। लेकिन जिस प्रकार का पूरा ये वाकया सामने आया है, उसके बाद कई तरह के सवाल जो है वो खड़े हुए हैं कि राजस्थान में अपराधियों के हौसले किस प्रकार से बुलंद है कि पुलिस कर्मियों पर भी अब फायरिंग की वारदात जो है वो सामने आ रही है। हालांकि जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, पुलिस कमिश्नर ने जिस प्रकार से बताया कि बहुत ही
अचानक ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और उन्होंने बताया कि नरेंद्र खीचड़ और जो कांस्टेबल हैं वो दोनों ही एक किसी अभियान के सिलसिले में सीकर गए हुए थे और इस दौरान देर रात जो है वो इस पूरा घटनाक्रम इस प्रकार से अचानक सामने आया है। लेकिन अब चूंकि जिस प्रकार की वारदात हुई है उसके बाद पुलिस जो सीकर और उसके आसपास के तमाम जिलों में इन अपराधियों को तलाश जो है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन अच्छी बात यह है कि कांस्टेबल की स्थिति जो है वो फिलहाल खतरे से बाहर बताई जा रही है। जी क्या कुछ उन अपराधियों का, उन आरोपियों का कुछ पता चल पाया? देखिए, जो पुलिस को सुराग लगे हैं उनसे जो है वो तलाश की जा रही है। जो आसपास के लोग थे रेस्टोरेंट में, ढाबे पे जो लोग थे उनसे जो है वो पूछताछ की गई है और उनसे जानकारी हासिल की गई कि कौन वो लोग थे, वहाँ कब से थे, वहाँ पर उनका आना जाना पहले से लगा रहता था। इन तमाम चीज़ों के बारे में जानकारियाँ हासिल की जा रही है और उस पूरे इलाके में नाकेबंदी कर दी गई है और संभवतः बहुत जल्द जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से ये वारदात हुई है रेस्टोरेंट पर हुई है, इस लिहाज से संभवतः उस रेस्टोरेंट पर उन अपराधियों का आना जाना पहले से रहा होगा। इन तमाम पहलुओं पर जो है वो जांच की जा रही है और जिस प्रकार से पुलिस कमिश्नर ने भी बताया कि तलाश जारी है, जल्द ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जी ठीक है। संदीप मेरे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं सीकर से। संदीप, कोई नई बात नहीं है पुलिस की फजीहत होना, हालांकि इस वक्त पर मामला काफी बड़ा है। गोली मारी गई एक कांस्टेबल को, गंभीर हालत है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। लेकिन देखिए सवाल तो उठता है संदीप, ये पहली बार नहीं हो रहा है। पुलिस की, राजस्थान पुलिस की लगातार फजीहत हो रही है, सिर्फ इस मामले में नहीं, कई मामलों में, हर मामलों में। अब एक और अध्याय जुड़ गया है, क्या कर रही है पुलिस? संदीप, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? संदीप, आवाज आ रही है आप तक मेरी? चलिए संदीप से फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सौरभ बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। सौरभ, ये पहला मामला नहीं है, इस सवाल का जवाब आपसे ले रहा हूं मैं, ये पहला मामला नहीं है, लगातार इस तरह के मामले आते रहे हैं। चाहे अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है प्रदेश में, बलात्कार के मामले हों, लूटपाट के मामले हो, अब पुलिस टीम के साथ ही लूटपाट हो जाती है। कौन सा मामला था, किन आरोपियों से पूछताछ के लिए या पकड़ने के लिए ये टीम गई थी सीकर और रास्ते में ही ये वारदात हो गई? और क्या ये साफ हो पाया कि कहीं ये अपराधी वही तो नहीं जिन्हें पुलिस पकड़ने के लिए गई थी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त जयपुर पुलिस की ओर से 2 ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। एक इनामी बदमाश और एक स्टैंडिंग वारंटी, जिनके खिलाफ काफ़ी समय से है और वो गिरफ्तार नहीं हुए, तो उनकी तलाश में जयपुर पुलिस द्वारा विशेष अभियान जो है वो चलाया जा रहा है। और उसी के तहत जयपुर पुलिस की कई टीमें जो है वो न सिर्फ जयपुर और उसके राजस्थान के दूसरे हिस्सों में सक्रिय है, साथ ही राज्य के दूसरे राज्य हैं वहाँ पर भी लगातार सक्रिय और अपराधियों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। जिस प्रकार से पुलिस कमिश्नर ने बताया कि कोई सूचना मिली थी इस टीम को और उसके बाद जो है वो सीकर के तरफ जो है वो ये टीम गई हुई थी और वहां पर जो है वो अकस्मात हुआ। यानी जो जिस प्रकार से जानकारी मिल रही है, जिन अपराधियों ने इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है, संभवतः उन्हें भी ये नहीं मालूम होगा कि ये पुलिस टीम है और उस पर जो है वो हम उनकी कार लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी चूंकि जिस प्रकार से अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, गिरफ्तारी होने के बाद ही ये पता चल पाएगा कि क्या उन्हें पहले से मालूम था या फिर इसमें जो है वो अनजाने में इनसे, क्योंकि वो वारदात पहले से करना चाहते हैं और उन्हें ये नहीं मालूम हो कि पुलिसकर्मी हो। लेकिन फिर भी ये बड़ा सवाल जरूर खड़ा होता है कि लगातार इस प्रकार की वारदातों में इजाफा हो रहा है। लूट की वारदातों में पिछले 1 साल में बेतहाशा वृद्धि जो है वो हुई है और इस बार पुलिस टीम के साथ ही लूट हो जाती है। संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी संदीप, राजस्थान पुलिस की फजीहत और एक और अध्याय जुड़ गया, एक और किस्सा जुड़ गया है फजीहत में। इस बार पुलिस टीम के साथ ही लूट हो जाती है, पुलिस टीम के एक सदस्य को गोली मार दी जाती है। क्या मामला था ये पूरा, क्यों ये लोग गए थे सीकर और किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया गया? उन अपराधियों की क्या कुछ पहचान हो पाई या सिर्फ पुलिस दबिश ही दे रही है, लकीर ही पीट रही है?
जी बिल्कुल, देखिए सुमित, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो जयपुर पुलिस की जो स्पेशल टीम है, ये बताया जा रहा है कि ये किसी जो मामला है उसकी जांच के लिए, अपराधियों की धरपकड़ के लिए इस इलाके में आए हुए थे। और रात को करीब 2:15 बजे के आसपास की ये घटना है, जब ये त्रिलोकपुरा पुलिया के पास में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, वहां पर ये खाना खाने के लिए रुके थे। वहां 2 लड़के आते हैं। बताया जा रहा है कि पहले वो कुछ दूर थे, उन्होंने चाय भी पी है होटल पे, और उसके बाद जैसे ही जो पुलिस के इंस्पेक्टर नरेंद्र खीचड़ हैं वो टॉयलेट के लिए जाते हैं, उनका ड्राइवर हेड कांस्टेबल जो कहेंगे साथ में है, वो उसमें जाने की कोशिश करते हैं, जब तक जो बदमाश है वो चाबी मांगते हैं, और इस तरह से ये गोली मार करके कार लूट के फरार हो जाते हैं। तो अपने आप में ये जो बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि 2-3 बातें हैं संदीप। पहली बात तो अपराधियों को पकड़ने के लिए ये लोग गए थे, तो क्या सिर्फ 2 लोग गए थे, पुलिस निरीक्षक, कांस्टेबल, ये 2 लोग पकड़ने गए थे? इन्हें अंदाजा नहीं था कि हो सकता है कुछ जब अपराधियों को गिरफ्तार करने के लिए जा रहे हैं कुछ अनहोनी हो जाए तो टीम लेकर जाते? पहली बात तो ये। दूसरा ये, वो 2 लोग इन 2 लोगों पर भारी पड़ गए। जी बिल्कुल, देखिए स्मित, जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त 2 ही लोग थे, जो पुलिस के इंस्पेक्टर हैं और जो हेड कांस्टेबल, इनके अलावा तीसरा इनके साथ कोई नहीं था। जो इंस्पेक्टर है वो भी थोड़ी दूरी पर टॉयलेट के लिए गए थे, तो वो भी अचानक से, हालांकि उन्होंने भाग कर कोशिश की बचाने की, लेकिन जो बदमाश थे उनके पास हथियार थे। अब ये सवाल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उस वक्त पुलिस के पास हथियार थे या नहीं, या इन पर अचानक ऐसा हुआ, या कहीं से रेकी की जा रही थी, या कौन से बदमाशों को पकड़ने गए थे, ये सारी जो बातें हैं वो अभी सवालों के घेरे में। क्योंकि रात को 2:15 बजे होटल पर, अभी ये बताया जा रहा है कि किसी गाड़ी से नहीं है, पैदल है, तो हो सकता है कि कोई ना कोई दूसरी गैंग उनके साथ हो, या कोई उनको छोड़ के गया हो। पुलिस अभी तक यही कंफर्म नहीं कर पा रही है कि आखिर वो लोग यहाँ 2:15 बजे पहुंचे कैसे हैं। उसके बाद जो जांच की कड़ी है वो आगे बढ़ पाई। दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि जो कार जिसकी बात कर रहे हैं, हाथों हाथ सीकर जिले में नाकाबंदी करवाई, बीच में चूरू का भी बॉर्डर पड़ता है, और उसके बाद बीकानेर डूंगरगढ़ टोल प्लाजा के आसपास लास्ट जो मोमेंट है वो कार का देखा गया। यानी कि वहां तक जो रास्ते के जितने भी टोल हैं उनको क्रॉस कर वहां तक कार पहुंचे। डूंगरगढ़ के बाद में अभी तक जो है कोई सुराग इनको नहीं लग पा रहा है। जब ये लूटपाट की वारदात हुई, वक्त बताया जा रहा है रात के 2:30 या 3 बजे थे उस वक्त। लूटपाट की वारदात के बाद तुरंत पुलिस कर्मियों ने सूचना दे दी होगी, इसकी पुलिस निरीक्षक, कांस्टेबल ने सूचना दी होगी। क्या रास्ते में कहीं इस गाड़ी का कोई सुराग नहीं मिला? जी बिल्कुल, देखिए ये हाथों हाथ जो अभी जैसा दावा पुलिस की ओर से किया जा रहा है कि हाथों हाथ पूरे जिले में नाकाबंदी करवा दी गई थी, पूरे जिले की जो पुलिस टीम है उसको सक्रिय किया गया था, लेकिन जो कार जो है वो पूरी हाईवे से निकली है, तो लाजमी से जब त्रिलोकपुरा पुलिया से गाड़ी रवाना होती है और उसके बाद सीकर जिले के 4 थानों का बॉर्डर रास्ते में पड़ता है, पूरा हाईवे से गाड़ी निकली है, तो कहीं ना कहीं ये तो नहीं कहा जा सकता कि हाथों हाथ पूरी नाकाबंदी और मुस्तैदी। जब ये वारदात इनके साथ हुई, इन पुलिस कर्मियों ने, ये पुलिसकर्मी पुलिस वर्दी में थे या सादा में थे? जी ये स्पेशल टीम के हैं, तो स्पेशल टीम जो है जी। हाँ, सौरभ, देखिए 2 बातें हैं। पहली बात कि अपराधियों में जब उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया तो हाथापाई हुई होगी, रिवॉल्वर निकाली होगी, उस दौरान बताया होगा कि हम पुलिसकर्मी हैं या जो भी है, पता चला होगा। अपराधियों में इतना भी खौफ नहीं कि वो पुलिसकर्मियों को भी बख्श दे? आम लोगों की तो बात ही छोड़ दीजिए, पुलिस का भी खौफ नहीं रहा है, पुलिस पर भी हमला हो रहा है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं, पुलिस कमिश्नरेट लग चुका है, बावजूद इसके हमसे वादा किया गया था कमिश्नरेट लागू होगा तो अपराध के ग्राफ में कमी आएगी, लेकिन ये लगातार इजाफा कैसे हो रहा है? क्या कर रहे हैं लोग? देखिए, इसमें 2 राय नहीं है कि अब जो जिस प्रकार की वारदातें पिछले कुछ दिनों में देखने को मिल रही है, अपराधियों में खौफ जो है वो पुलिस का बिल्कुल भी नहीं है। यही कारण है कि लगातार वारदातें जो है वो सामने आती हैं और कभी कभार इसमें पुलिसकर्मी भी जो है वो शिकार हो जाते हैं, और ये इसी प्रकार का पूरा घटनाक्रम फिलहाल नजर आ रहा है। और अभी जांच हो रही है और बाद में पता चलेगा कि वो अपराधी पहले से वहां पर मौजूद थे या फिर उनको कोई स्पेशल सूचना मिली थी जिसके बाद वो वहां पर पहुंचे हैं। इन पुलिसकर्मियों के बारे में उन्हें पहले से क्या जानकारी थी, इन तमाम चीज़ों के बारे में अभी चूंकि जांच शुरुआत हुई है, इसलिए आज से कुछ देर बाद और इसमें अपडेट हो पाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि
चाहे उन्हें ये पुलिसकर्मी है या नहीं है, ये मालूम है या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद किसी भी ढाबे पे रात को हाईवे पर किसी भी ढाबे पे इस प्रकार की वारदात हो जाना बड़ा घटनाक्रम है। ठीक है, शुक्रिया सौरभ तमाम जानकारी के लिए। संदीप आपका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो पुलिस टीम पर हमला, कांस्टेबल को गोली मार दी गई, पेट में गोली लगी, कांस्टेबल का ऑपरेशन हुआ है, हालत स्थिर बताई जा रही है, ठीक बताई जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद आखिर क्यों? ये मामला गंभीर तो है ही, साथ में हास्यास्पद भी है। पुलिस टीम जो हमारी सुरक्षा के लिए बनाई गई है उस पर ही अपराधी हमला करते हैं, लूटपाट करते हैं, बड़ी आसानी से गोली मारते हैं और पुलिस कर्मियों की ही गाड़ी लेकर फरार हो जाते हैं।